तो मैं मूवी देखने गया था, चरस, धर्मेंद्र जी की मूवी है, बड़ी प्यारी सी मूवी। तो वहाँ पे एक साहब थे, उन्होंने मुझे बस ऐसे ही कि बड़ी रंगबाजी में शहर में चलते हो और स्कूटर पे चलते हो और ये चलते हो, तो उन्होंने तमाचा मार दिया। तो ऐसे ही ना कोई आगे ना पीछे। तो पहला शूट आउट वहीं पे हुआ था, आधे घंटे गोली चली थी और वो हमारे सांसद जी थे, उनका सिनेमा हॉल था। तो आज हम लोग जिस चिलगोजा के बारे में बात करने वाले हैं, इसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। कुछ लोग इसे जानते हैं गैंगस्टर के नाम से, कुछ जानते हैं गुंडे के नाम से, कुछ जानते हैं टीचर्स के नाम से, और मैं जानता हूँ फटीचर के नाम से। जो पढ़ाई तो यूपीएससी का कराते हैं, पर उनसे पढ़ने के बाद ना आपका यूपीएससी क्लियर हो या ना हो, पर आप बीएमजीसी जरूर क्रैक कर लोगे। क्या बीएमजीसी मतलब नहीं पता? बदमाश, माफिया, गुंडा, चूतिया। क्या बोला तूने? मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जो हिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं लिख पाते थे। एसडीएम है। उसके दोस्त लोग, वो तो आज भी पेटीकोट है। मेरे दोस्त को टट्टी नहीं हो रही थी, टट्टी गांड में फंसी थी, गांड फाड़ दी। मेरे दोस्त को बच्चा नहीं हो रहा था, बहुत सीरियस प्रॉब्लम था, उसकी बीवी पेल दी है। क्योंकि तुम्हारी जेब में पैसा नहीं। कितना भाग्यशाली हो तुम। राजा जी, तो आप क्यों नहीं भाग्यशाली बन जाते हैं? छोड़िए पढ़ाना लिखाना, आप भी भाग्यशाली बन जाइए। बड़े बड़े कंपनीज के ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे और पैसों के लिए बिक जाएंगे। यही तो असली राजा वाली क्वालिटी है सर। ओझा सर और नीरज चोपड़ा में एक चीज सेम है, दोनों काफी अच्छा फेंकते हैं। इनका कंटेंट इतना गांड फाड़ है, इतना गांड फाड़ है। पहले सिर्फ 4 शब्द बोलने रहते हैं, उसके बाद 1 सेकंड का पॉज, फिर 2 शब्द, और फिर बैकग्राउंड में तो म्यूजिक लग ही जाता है। तेरे मंतरी का लिंग ले ले। क्या बोला तूने? और ये कहानी भी उतना ही डेंजर बनाते हैं। ये सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं है। इनका कहानी ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए आप क्लास में हो, टीचर आपको डांट रही है और डर से आपका पेशाब निकल जाता है। तो अगर आपने पैंट में पेशाब कर दिया तो ये नॉर्मल बात है, पर असली राजा वाली बात तो तब है जब आप पेशाब मैम के मुंह में जाके कर दो। एक तो भिखमंगे, ऊपर से प्यार कर रहे हो। इतनी हिम्मत है तुम्हारी। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम भीख मांगे हो और प्यार करोगे? तुम्हारी दादी की गांड। तुम किसी की शादी में गए हो, लोग तुम्हें हल्के में ले रहे हैं, दुल्हन लेके भाग जाओ। किसी का हथियार तुमसे बड़ा है, तुम उसका हथियार देख के खराब फील कर रहे हो, उसका हथियार पकड़ के चूस लो। यहाँ के आदमी के लिए स्त्री किससे प्रभावित होती है? डीओ से। जाहिल। स्त्री तुम्हें नखरे दिखा रही है और तुम उसे मना रहे हो? भड़ुआ। यार तुम लोगों को पता मैं ओझा सर की बातों को सीरियसली क्यों नहीं लेता? क्योंकि एक बार ओझा सर ने खुद कहा था कि फालतू लोगों की बातें, कोई गलती हो तो उनको समझा दीजिए। कहता उसकी जरूरत ही नहीं पड़े, एक गोली खर्चा होगी बस। पर सर मैं तो पढ़ने आया था, आप गोली बंदूक की बातें कर रहे हो। ये असली राजा वाली मेंटेलिटी है सर। ओझा सर बोलते रहते हैं कि पैदल आगरा चले जाओ, 10 घंटे जिम कर लो। लगता है ओझा सर खुद ये सब कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि ओझा सर को पता है कि कुत्ते की पाद और ओझा सर की बात, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। ओवर थिंकिंग कैसे रोकें? ओवर थिंकिंग कैसे खत्म करें? मेरा लॉलीपॉप चाट ले बेटी चोद। यही है असली राजा वाली क्वालिटी। और बॉडी बनाओ, लेकिन 4-5 लीटर दूध पी जाओ। 4-5 लीटर दूध पी जाओ और फिर पादने की कोशिश करो तो टट्टी निकल जाए, और टट्टी करने जाओ तो सिर्फ पाद के आ जाओ। ये है असली राजा वाली क्वालिटी सर। स्विमिंग पूल में तो दुनिया नहाने जाती है साहब, मजा तो तब आए जब आपके पास स्विमिंग पूल हो और आप गटर के नाले में नहा रहे हो। ये असली राजा वाली मेंटेलिटी होती है सर। तेरे मंतरी नालिंग मेरे सुनिया से तू पावर। आम तो दुनिया खाती है साहब, मजा तो तब आए जब आप आम होते हुए भी आंड खाओ। ये असली राजा वाली क्वालिटी होती है सर। सबसे बड़ी योग्यता क्या है? कि लैब पे लेटे हुए और आप सोच रहे हैं नेशनल इनकम, अगर ये क्षमता आपके अंदर है। सोचूंगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ था, और यही सब सोचते सोचते पता लगा कि अपने बीवी की जगह पड़ोसी की बीवी पेल दी। ये होती है असली राजा वाली मेंटेलिटी सर। तुम गांव में रहते हो, पटीदारों से झगड़ा चल रहा है, तुम्हारे पापा गांव छोड़कर भाग गए। सर को कहानियां बनाने में ना इतना मजा आता है। मान लो आप गांव में रहते हो, गांव में पाटीदारों से झगड़ा हुआ,
पिस्टल निकाली और ठाई 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 सबको मार दिए और पाटीदारों की कनपट्टी उड़ा दिए। पहला शूट आउट वहीं पे हुआ था, आधे घंटे गोली चली थी और वो हमारे सांसद जी थे, उनका सिनेमा हॉल था। मैं तो आईएएस बनने आया था आपके पास, आप तो गैंगस्टर बनने की क्लासेस दे रहे हो और ठाई 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 सबको मार दिए और मारने के बाद तो मुस्कुरा रहे हो और मुस्कुराते मुस्कुराते फिर 4-5 राउंड मार दिए। सो या गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Put the beat on a holy, holy